चंडीगढ़ में लोग अब अपने घरों के आगे वाहन नहीं खड़े कर सकेंगे। चंडीगढ़ नगर निगम द्वारा कम्युनिटी पार्किंग का एक प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है, जिसका एजेंडा 22 तारीख को एमसी की मीटिंग में भी आने वाला है। इसको लेकर खास बातचीत के लिए हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी प्रदीप छाबड़ा जी। इनसे जानते हैं कि ये कम्युनिटी पार्किंग का जो ये एजेंडा आ रहा है, इन पर क्या रुख है इनका, और जब इनके समय में ये एजेंडा आया था तब वो क्या पॉलिसी थी। सर, ये जो कम्युनिटी पार्किंग का एजेंडा आ रहा है, ये क्या एजेंडा है और लोग इसका काफ़ी विरोध कर रहे हैं, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि चंडीगढ़ को इन्होंने एक पायलट सिटी ही बना दिया है हर चीज़ के लिए। और त्रासदी ये है कि कोई भी स्कीम लागू करने में तो अफसरशाही बहुत जल्दी करती है, लेकिन उसको प्रॉपरली लागू नहीं कर पाती। चाहे नो स्मोकिंग का था, चाहे गार्बेज का था मामला, किसी भी जगह पे हम लोग कामयाब नहीं हुए। हर जगह हम बीच में हैं लटके हुए। तो पायलट प्रोजेक्ट के नाम के ऊपर लोगों को क्यों तंग किया जा रहा है। सेक्टर 35 के अंदर जो ये पार्किंग वाला मुद्दा आया, ये मुद्दा हमारे समय में भी आया था, जब मैं पार्षद था, जब मैं मेयर था, उस समय भी आया था। तब ये कहा गया था कि घरों के आगे पार्किंग ना करके, क्योंकि कई जगह पे कंजेशन हो जाता है, तो छोटे छोटे जो पार्क हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया जाए, वहाँ पे कम्युनिटी पार्किंग बना दी जाए। लेकिन लोगों ने उसका विरोध किया कि हमारे पार्क आप क्यों ख़राब करें, हमारा ओपन स्पेस जो पड़ा उसको क्यों ख़राब कर रहे हैं। तो ये लागू नहीं हो पाया था उस समय भी। आज शहर में कोई दो राय नहीं कि गाड़ियाँ बहुत बढ़ गई हैं, कारों का आवाजाही बहुत हो गया है, हर घर में दो दो तीन तीन कारें हैं और फ्लोर वाइज घर भी बिके हुए हैं, कोई दो राय नहीं है इसमें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पायलट प्रोजेक्ट के नाम पे आप लोगों को परेशान करें। अब सेक्टर 35 ले लीजिए, मैं हैरान हूँ इस बात के लिए कि सेक्टर 35 को क्यों चूज़ किया गया। वहाँ पे इतना कंजेशन नहीं है, वहाँ पे सर्वे हुआ, सर्वे लोगों ने करवाया, सर्वे एरिया काउंसलर प्रेमलता जी ने करवाया, सब ने सर्वे करवाने के बाद उसके बाद ये फैसला हुआ कि यहाँ पे इतना कंजेशन नहीं है, यहाँ पे कोई कम्युनिटी पार्किंग की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर छोटी छोटी जगह पे कोई कम्युनिटी पार्किंग, अगर ओपन स्पेस पड़ा है वहाँ बनाना चाहते हैं, बना दीजिए। लेकिन आप मुझे ये बताइए, रात के समय एक बुजुर्ग आदमी कोई बीमार हो गया, बच्चे उसके बाहर रहते हैं, बच्चे विदेश में हैं, और वो अपनी कार उठाने के लिए जाएगा, पहले सबसे पहले खुद ही बीमार है, खुद ही कार उठाने जाएगा। तो इस तरह कैसे वायबल है, कैसे पॉसिबल है। दूसरी बात यह है कि कोई अकेली लेडी रहती है वहाँ पे, उसका आप कहते हो जी यहाँ पार्क नहीं करना, गाड़ी को आपने जाके JW मेरिट होटल के पास पार्क करना है, या आप आउटस्कर्ट्स पे पार्क करेंगे, तो क्या रात को अकेली लेडी के लिए वो सुरक्षित है? ये बात कह देने भर से सिर्फ कि कम्युनिटी पार्किंग का एक पायलट प्रोजेक्ट हम ला रहे हैं। मार्केट्स के अंदर जब आपने शोरूम की अलॉटमेंट की, बूथों की अलॉटमेंट की, तो उसके आगे आपने पार्किंग का प्रावधान रखा, प्रोविज़न रखा आपने। उनके साथ ऑक्शन के साथ साथ उनको बैक लेन भी प्रोवाइड करवाएगी सर्विसेज के लिए शोरूम्स की बैक साइड में, और प्लस फ्रंट पे पार्किंग भी दी गई। तो क्या आप अपने ही रूल को तोड़ रहे हैं? उसके लिए आपने क्या किया? क्या लोग V4 रोड के ऊपर अपनी गाड़ी नहीं पार्क करेंगे, पार्किंग में पार्क नहीं करेंगे, या अपने घरों के आगे पार्क नहीं करेंगे, तो गाड़ी को लेकर के कहाँ पार्क करते रहेंगे सारा दिन? किसी को घर में 4 बार आना होता है, किसी को 10 बार आना होता है, किसी को 2 बार आना होता है। तो कैसे वायबल है ये प्रोजेक्ट, मुझे तो कोई समझ नहीं आई। और आम आदमी पार्टी, हमारी पार्षद वहाँ की प्रेमलता जी जो आम आदमी पार्टी से है, वो इसका विरोध कर भी रही हैं, और हाउस के अंदर जमकर इसका विरोध किया जाएगा। इसके लिए अगर हमें चाहे कोई प्रोटेस्ट करना पड़े, कोई धरना लगाना पड़े, हम लोक हित की बात करेंगे। हम जनता के लिए हैं, जनता द्वारा चुने गए हैं, और इसलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम जनता की बात करें। तो ये पार्किंग का जो है एजेंडा अगर हाउस में आता है इस बार 22 तारीख को, इसका विरोध किया जाएगा और हम इसको लागू नहीं होने देंगे। पायलट प्रोजेक्ट का पहले वहाँ से लागू किया जाए जहाँ पे अफसरशाही खुद रहती है, या उस एरिया में किया जाए अगर जहाँ पे आपको लगता है कि वायबल है, आसपास ही जगह खाली पड़ी हुई है कि लोगों को दूर गाड़ी उठाने नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन 35 सेक्टर जैसी जगह पे, 34 सेक्टर जैसी जगह पे, या इन बीच वाले सेक्टरों में अगर आप कम्युनिटी पार्किंग लागू करेंगे, तो ये बिल्कुल इसका विरोध करेंगे हम लोग, और बिल्कुल इसको लागू नहीं होने देंगे। अफसरशाही बहुत हावी हो चुकी है चंडीगढ़ में, हम नहीं चाहेंगे इसके बाद कोई भी ऐसा मौका हम उनको दें। हमने भी 1 साल भर हमारे पार्षदों ने सीखा भी है, देखा भी है, अब वो भी समझ चुके हैं कि किस तरीके से यहाँ चंडीगढ़ में धक्केशाही चलती है। तो उस धक्केशाही को चंडीगढ़ की जनता भी बर्दाश्त नहीं करेगी और हम लोग भी नहीं करेंगे। सर, जैसे प्रशासन ने, एडवाइज़र ने मीटिंग करके निर्देश दिए हैं एमसी के कि 15 दिन के अंदर इसको भीतर लागू करो, तो 15 दिन तो अब कुछ दिनों में हो ही जाएंगे। 22 तारीख को ये एजेंडा आ जाता है। आप अगर विरोध भी करेंगे, अगर प्रशासन फोर्सफुली इसको लागू करता है, फिर ऑप्शन क्या रह जाएगा लोगों के पास? देखिए, इतनी गाड़ियाँ हैं शहर में, क्या वो ज़बरदस्ती उठा लेंगे लोगों की गाड़ियाँ? इतना उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है
कि हमारी गाड़ियाँ, हम लोगों की गाड़ियाँ, जो जो भी जनता वहाँ रहती है उनकी गाड़ियाँ ज़बरदस्ती उठा लेंगे। हम विरोध करेंगे, डट के विरोध करेंगे, ठीक है ना, इकट्ठे होकर विरोध करेंगे। ये सारी पार्टियों का मामला है, ये सिर्फ चंडीगढ़ का एक सेक्टर का मामला नहीं है, एक आम आदमी पार्टी का मामला नहीं है। ये इफ़ेक्ट करेगा कल को भारतीय जनता पार्टी जिनकी सरकार है, ये कल को कांग्रेस को इफ़ेक्ट करेगा, जो विपक्ष में है वो लोग भी। तो ये सबका इकट्ठा मामला है। और सबसे बड़ी बात, मैं तो एक चीज़ पे और हैरान हूँ कि पार्किंग के चार्जेस लिए जाएंगे। 1000 कमाल है। आप पहले टैक्स लगा के, इस सरकार ने हमें मार दिया, इस नगर निगम ने मार दिया। पार्किंग के रेट कहाँ से कहाँ पहुँच गए, पानी के रेट कहाँ से कहाँ पहुँच गए, गार्बेज कलेक्शन के चार्जेस लगा दिए, न जाने प्रॉपर्टी टैक्स कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, कमर्शियल टैक्स कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अभी लोगों को जी लेने दो चंडीगढ़ के, नहीं तो एक दिन चंडीगढ़, जो ली कार्बूजिए ने जिस सोच के साथ बनाया था, ये चंडीगढ़ ख़त्म होता जा रहा है, चंडीगढ़ ख़त्म हो जाएगा। स्वच्छता में हम पीछे जा रहे हैं, कोई आगे नहीं आ रहे, बिल्कुल ये गलतफहमियां हैं। अगर हम एक बार आगे आ गए, लेकिन ओवरऑल हम पीछे हैं। डंपिंग ग्राउंड डड्डू माजरा वाला आप हाल देख लीजिए कि 1 साल से लगातार गवर्नर साहब वहाँ पे जा रहे हैं, बार बार कमिश्नर, गवर्नर साहब, एडवाइज़र साहब वहाँ पे जाके नई नई अनाउंसमेंट करते हैं, लेकिन वो पहाड़ वैसे का वैसे ही खड़ा है। जैसे दिल्ली में केजरीवाल जी ने कहा था कि कूड़े के पहाड़ चारों तरफ हैं, तो ये डड्डू माजरा वाला पहाड़ वैसे का वैसे खड़ा। और कितनी आबादी वहाँ पे हो चुकी है, 8000 मकान तो रिहेबिलिटेशन के बने हैं। धनास वहाँ पे है, डड्डू माजरा वहाँ पे है, मलोआ साथ में है। तो ये सारे लोग इफेक्टेड हैं उस बात से। सर, सेक्टर 35 के लोगों से मेरी बात भी हुई थी। उन्होंने ये भी कहा था कि सेम बात आपकी तरह कि अगर प्रोटेस्ट भी करना पड़े तो हम करेंगे, और इसको लेकर कोर्ट भी जाना पड़े तो हम जाएंगे, क्योंकि जो जगह वहाँ से चिन्हित की है वो कम से कम 2.5 किलोमीटर उनके घर से दूर है। तो ऐसे में तो वाइबल भी नहीं होगा प्रोजेक्ट, उन लोगों को भी मुश्किलात होगी। क्या आपको लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को और नगर निगम को इसको लेकर लोगों से पहले एक बारी मिलना चाहिए था, उनसे बातचीत उस लेवल पर करनी चाहिए थी? हम लोग राजनीतिक तौर पर इसका विरोध करेंगे, क्योंकि हमें लोगों ने चुन के भेजा है। अगर किसी को केस डालना होगा तो RWA डाल सकती है, वहाँ के एडवोकेट्स बहुत है 35 सेक्टर में, वहाँ के एडवोकेट्स डाल सकते हैं, वहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो डाल सकते हैं, वहाँ के रेजिडेंट डाल सकते हैं, वहाँ के दुकानदार डाल सकते हैं। लेकिन हम राजनीतिक तौर पर इसका बहुत जोरदार विरोध करेंगे। मैं आपको फिर विश्वास दिलाता हूँ, हम लोगों के साथ खड़े हैं, लोगों के हित के लिए खड़े हैं, और इसका बहुत ज़बरदस्त विरोध किया जाएगा अगर ये पायलट स्कीम 15 दिनों के अंदर लागू होती है। इसका पहले लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, लोगों को विश्वास में लेना चाहिए था, लोगों को बताना चाहिए था। जब लोगों के साथ आप सर्वे कर रहे हो, लोग कहते हैं कि नहीं जी यहाँ नहीं लगनी चाहिए, फिर भी आप उसको ओवरलुक कर रहे हो, फिर भी आप उसको बाईपास कर रहे हो। तो ये कैसा पायलट प्रोजेक्ट है? हमें तो समझ नहीं आया। जो लोग जिसके खिलाफ हों लोग, उसको आप पायलट प्रोजेक्ट बना के उनके ऊपर थोप रहे हैं। तो ये थोपा नहीं जाएगा। आज़ाद देश है, आज़ाद भारत है, तो यहाँ ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे डिक्टेटरशिप चलेगी या किसी की हिटलर चाय चलेगी। यहाँ बिल्कुल प्यार से आपको लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, उसके बाद पूरी स्कीम समझानी पड़ेगी, और उसके बाद लोगों को जो सहूलियत के मुताबिक है, जो लोगों से आप सलाह करेंगे उसके मुताबिक किसी भी प्रोजेक्ट को लागू करना पड़ेगा। छाबड़ा जी, जब ये पहले, आप पूर्व मेयर भी रह चुके हैं, पार्षद भी रह चुके हैं, कम्युनिटी पार्किंग का ये प्रोजेक्ट बहुत पहले भी आया था हाउस में। उस समय क्या प्रोजेक्ट था, और उस टाइम क्या ये एग्री हुए थे सभी पार्षद, और इसको लागू किया जाना था उस टाइम पे, वो कहाँ पर लटका था? देखिए, हम लोगों ने इन प्रिंसिपल हमने कहा था कि कोशिश करके देख लेते हैं, बट जब लोगों ने विरोध किया, मैंने बताया कि जैसे ओपन स्पेस थे, ओपन स्पेस नहीं लोगों ने ऑक्यूपाई करने दिए। पार्क लोग कहते हैं क्यों ख़राब करें, घर के आगे पार्क है, वहाँ पे कम्युनिटी पार्किंग होगी, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड कौन होगा, वहाँ पे रात को उसकी देख रेख कौन करेगा, गेटों पे ताले लग जाएंगे, रात को ताला खुलवाना पड़ेगा। मतलब प्रैक्टिकली बात तो कोई होती नहीं है ना। प्रैक्टिकली आप अगर आप जाएंगे, इसकी डेप्थ में जाएंगे, तो कैसे आप रात को ताले खुलवाएंगे? सिक्योरिटी गार्ड थोड़ी देर के लिए इधर उधर गया हुआ है तो क्या करेंगे आप? लोगों के पेट्रोल चोरी हो जाएंगे, लोगों की गाड़ियों के पार्ट्स चोरी हो जाएंगे, लोगों के स्टीरियो चोरी हो जाएंगे, तो क्या क्या खतरा है। टायर चोरी हो जाते हैं आजकल, घरों के आगे तो गाड़ियों के टायर चोरी हुए हैं यहाँ पे चंडीगढ़ में, और पुलिस आज तक कुछ नहीं ढूंढ सकी उसमें। तो इस तरह से बहुत सारे लोग शीशे तोड़ देते हैं। बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई हैं चंडीगढ़ के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, कि जिसका कोई हम लोग प्रॉपर उसका सोल्यूशन नहीं निकाल सके। तो इन चीज़ों का सोल्यूशन कैसे निकलेगा? इसलिए उस समय भी विरोध इसीलिए हुआ था। तो आम आदमी पार्टी के सहप्रभारी हैं प्रदीप छाबड़ा जी, इन्होंने कहा कि अगर कम्युनिटी पार्किंग का ये प्रोजेक्ट अगर हाउस में भी आता है, इसका विरोध वो हाउस में भी करेंगे, इसको किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे, और लोगों के साथ भी मिलकर इसको लेकर प्रदर्शन करने पड़े तो वो आने वाले दिनों में करेंगे। कैमरामैन अमित के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।